रियल नंबर सबसे पहले क्लास 10 में रियल नंबर्स पढ़ना है। रियल नंबर्स का डिफिनेशन होगा द नंबर्स विच आर द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर हो गया जिसको p बाई क्यू के रूप में लिखते हैं, और इरेशनल नंबर्स हो गया जिसको p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखते हैं, यानी जो रूट में रहता है √2, √3 या नन रिपीटिंग नन टर्मिनेटिंग नन टर्मिनेटिंग रेशनल जो रहेगा वो इरेशनल नंबर हो गया। ये दोनों नंबर का कॉम्बिनेशन जो है रियल नंबर होता है। साथ में किसी भी रियल नंबर का हम स्क्वायर करेंगे तो वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। अगर -5 है तो ये भी रियल नंबर है, इसका स्क्वायर करेंगे ये पॉजिटिव हो जाएगा। -1/2 है, इसका स्क्वायर करेंगे ये भी पॉजिटिव में आ जाएगा। फिर दूसरा नंबर पर है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये बोलता है कि जितना भी कंपोजिट नंबर है, एवरी कंपोजिट नंबर, अब कंपोजिट नंबर कहते हैं वैसे नंबर को जिसका एटलीस्ट 3 फैक्टर हो, यानी मोर देन 2 फैक्टर होना जरूरी है। अगर मोर देन 2 फैक्टर नहीं होगा तो वो प्राइम नंबर हो जाएगा। तो एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। उसको प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं, और प्रत्येक कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन जो होगा वो अलग होगा, यूनिक होगा, रिगार्डलेस ऑर्डर इन विच दे ऑकर, यानी किसी भी ऑर्डर में प्राइम फैक्टर ऑकर करें। जैसे 4 में 2 जो है 2 बार आया है, इसका ऑर्डर हो गया 2 का पावर 2, यानी 2 के ऑर्डर में है। 8 जो है 2 × 2 × 2, ये 2 का पावर 3 हो गया, इसमें ऑर्डर 3 है। 9 अगर हम करते हैं तो 9 का हो जाएगा 3 × 3, ये 3 2 बार आया है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो प्रत्येक नंबर जो हम ले रहे हैं उसका प्राइम फैक्टराइजेशन जो है यूनिक होता है। अब अगर हम 2 नंबर लेते हैं, इफ a and b are 2 numbers, then ये फार्मूला है LCM ऑफ a and b into HCF ऑफ a and b इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स a and b, यानी a into b। LCM इक्वल टू हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, यानी a into b by HCF। HCF इक्वल टू होगा a into b by LCM। अभी दोनों में से कोई भी एक नंबर निकालना होगा, एनी वन नंबर a इक्वल टू LCM into HCF बाय जो नंबर बच रहा है, यानी b बच रहा है तो अदर नंबर b लिख देंगे।